देखेंगे डी मल्टीप्लेक्सर पे कि ये जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है इसमें हम लोगों ने 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर हमने देखा लेक्चर 10 में, और आगे हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर में 1:4 का देखेंगे। 1:2 का हम लोगों ने बना लिया है डी मल्टीप्लेक्सर, अब 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर हम लोग बनाएंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे इनपुट एक ही है और आउटपुट 4 है, तो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन लाइन 2 होगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार सर्किट्स हमारा बनेगा। ये दोनों हमारे ए बी सिलेक्शन लाइन है और ये हम लोगों का एंड गेट से, और Y0, Y1, Y2, Y3 ये हमारे 4 आउटपुट्स है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि दोस्तों नेक्स्ट की एप्लीकेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, हमारा जो डी मल्टीप्लेक्सर है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ये हम लोगों का 1:मेनी के फॉर्मेट में हमें आउटपुट्स देता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सर्किट्स में भी इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ऑडियो हो जाए, चाहे वीडियो सिग्नल्स हो जाए, चाहे डेटा लिंक ट्रांसमिशन हो जाए, सिंगल लाइन ट्रांसमिशन हो जाए, तो इस सारे चीज़ों में हम लोगों का जो एप्लीकेशन है डी मल्टीप्लेक्सर का काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और इसके बाद सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर जो होता है, इसमें जिसमें सीरियल डेटाज आते हैं और पैरेलली हम लोगों का डिवाइडेड होकर अलग अलग डेटाज चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे भी इसका एक बहुत ज़्यादा रोल देखने को हमें मिलता है डी मल्टीप्लेक्सर का दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे दोस्तों और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर 11 है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इनपुट्स सिलेक्ट कर लेते हैं, और इनपुट्स सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इनपुट्स को दोस्तों रोटेट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेंगे दोस्तों, और इसके बाद हम लोग नॉट गेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नॉट गेट को भी हम लोग इस प्रकार से थोड़ा रोटेट कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से हम लोग इसे रोटेट कर लेते हैं। ये हमारा 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर है दोस्तों। तो 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाया जाता है, इसमें हम लोग को एंड गेट्स लेना है, 3 इनपुट्स वाले एंड गेट्स लेना है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस प्रकार से 3 इनपुट्स वाले हमें एंड गेट्स सेलेक्ट करना है। कुछ इस प्रकार से हम लोग इनपुट्स ले लेंगे। सबके लिए हम लोगों का एक ही इनपुट होगा, तो हम लोग एक इनपुट से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, दिक्कत हमें नहीं होगी। क्योंकि डेटा लाइन हमारा एक ही होता है। अब हम लोग इसका नेमिंग थोड़ा चेंज कर देंगे दोस्तों। S0 हम लोग एक सिलेक्शन लाइन ले लेते हैं फ्रेंड्स, और दूसरा सिलेक्शन लाइन हम लोग ले देते हैं S1। डेटा इनपुट्स हम लोग ले लेंगे फ्रेंड्स D1। तो देखते हैं दोस्तों, इसे कनेक्ट करके हम लोग लोगों ने इनपुट में हमारा एक ही डेटा रहेगा दोस्तों।
इसीलिए हमने एक ही डेटा लाइन लिया है और इस एक ही डेटा को हम लोग सारे एंड गेट के इनपुट्स पे हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और एलईडी हम लोग ले लेंगे आउटपुट में फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने बना लिया दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और इसमें अभी भी कुछ सेक्शंस हमारे बाकी है, जैसे कि हम लोग को फिलअप करना होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है दोस्तों, इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे कनेक्शंस होने चाहिए। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों कि ये नॉट से हम लोगों का कनेक्टेड है, फिर इधर से हमारा नॉट से कनेक्टेड है और एक डेटा लाइन से हमारा कनेक्टेड है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ पे वही चीज़ करेंगे दोस्तों, इसे नोट से कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे, फिर यहाँ नोट से कनेक्ट करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे। फिर एक लाइन हमारा यहाँ से लिया गया है और एक नोट से और एक डेटा लाइन से लिया गया है फ्रेंड्स। तो वही चीज़ हम लोग फिर यहाँ पे भी करेंगे। एक लाइन हम लोग नोट से लेंगे कुछ ऐसे, और फिर हम यहाँ डेटा का लाइन तो हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ ऑलरेडी, और एक लाइन यहाँ का हम लोग सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। और फिर नेक्स्ट हमारा जो कनेक्शन से कुछ ऐसे है, यहाँ का डेटा लेना है, नॉट ऑफ डेटा नहीं लेना है, और फिर यहाँ का नॉट ऑफ डेटा लेना है। तो वो हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। हमें पहले का नॉट ऑफ डेटा नहीं लेना है, सेकंड का नॉट ऑफ डेटा लेना है दोस्तों।
और इसके बाद डेटाज हमें कुछ इस प्रकार से लेना है। अब ये डायग्राम हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसे स्टिमुलेट कर दे रहे हैं। डेटा को हम 1 कर देते हैं फ्रेंड्स। जब हमारा 0 0 रहेगा तो ये पहला वाला हमारा आउटपुट देगा। जब 0 1 हो जाएगा तो सेकंड डेटा हमारा आउटपुट देगा। जब 1 0 हो जाएगा तो थर्ड डेटा हमारा आउटपुट आएगा। जब 1 1 हो जाएगा तो फोर्थ डेटा हमारा आउटपुट आएगा। और इस तरीके से हमारा डीमल्टीप्लेक्सर 1:4 सक्सेसफुली वर्क कर गया दोस्तों। अब हम लोग इसकी टाइमिंग डायग्राम ज़रा देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा D1 डेटा है, S0 S1 हमारा सिलेक्शन लाइन है। आउटपुट्स हमारे 4 हैं, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4। और इसके कंपैरिजन में हमारे जो वेवफॉर्म्स है वो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम इसकी वेरिलॉग फाइल को ज़रा देख सकते हैं। वेरिलॉग फाइल हम लोग को कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसमें वेरिलॉग फाइल्स आप देख सकते हो किस प्रकार से इनपुट्स दिया हुआ है, आउटपुट्स दिया हुआ है, वायरिंग्स दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स तो ये इस प्रकार से हम लोगों का काम करता है। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली हम लोगों ने इसे बना लिया है फ्रेंड्स। और आज के लिए धन्यवाद। यहीं पे हम लोग लेक्चर 11 दोस्तों समाप्त करते हैं।